नई सोच नई कहानी, अ रेडियो जर्नी विद स्मृति ईरानी। सुनते हैं इस कार्यक्रम की पहली कड़ी महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी के साथ। नई सोच नई कहानी में मैं हूँ स्मृति ईरानी। अब आप सोच रहे हैं स्मृति ईरानी क्या नई कहानी गढ़ने वाली है? गढ़ने नहीं वाली हूँ, बताने वाली हूँ उनकी कहानियाँ जो हमारे लिए प्रेरणा है। उनकी कहानियाँ जो कही जाती थी दबी आवाज़ों में और आज बुलंदी तक पहुँच चुकी है। उनकी कहानियाँ जो हमारे लिए प्रेरणा है। उनकी कहानियाँ जो हम जैसी हैं, हमारी जैसी हैं, लेकिन कुछ कर बैठी हैं ऐसा जिसके बारे में सुनना चाहिए पूरी दुनिया को। ऐसी कई कहानियां हैं जो जुड़ी हैं भारत सरकार और प्रधानमंत्री मोदी जी के कई स्कीमों के साथ, चाहे वो मुद्रा की योजना हो, एमएसएमई की योजना हो या कौशल विकास हो। ये स्कीम या आंकड़े मात्र आंकड़े नहीं हैं, जिंदगियां हैं जिन्हें हम लाना चाहते हैं आप तक इस कार्यक्रम के माध्यम से। हाँ, कार्यक्रम में न सिर्फ उस आम महिला की कहानी होगी जिसने थोड़ा सा सहयोग पाया और कुछ अलग कर दिखाया, लेकिन कहानियाँ होंगी, बातें होंगी उनसे भी जो आपके लिए, आपकी सरकार के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के दिशा निर्देश में, उनके आदेश अनुसार, उनके आशीर्वाद से देश भर में पॉलिसीज़ बनाते हैं और उन पॉलिसीज़ को धरातल तक ले जाते हैं। जी हाँ, आज हमारी स्टूडियो में इससे पहले कि दो खास मेहमान आए, भारत सरकार के दो सचिव आए, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि ये कार्यक्रम समर्पित है न सिर्फ सपनों को बल्कि उनको भी जिन्होंने सपनों को साकार किया है। सपने सब देखते हैं लेकिन उन्हें साकार कैसे करें, यही तो बताने का प्रयास है इस कार्यक्रम में। लेकिन आज जिन महिलाओं से हम बात करने वाले हैं वो आपको कहेंगे कि शुरुआत तो हुई थी ख्वाब से, बस छोटा सा ख्वाब था। जो भी चाहो वो मैं पाऊं, जिंदगी में जीते जाऊं, चांद तारे तोड़ लाऊं, सारी दुनिया पर मैं छाऊं, बस इतना सा ख्वाब है, बस इतना सा ख्वाब है। नई सोच नई कहानी में आज हम विशेष स्वागत करेंगे अपने इस स्टूडियो में सेक्रेटरी एमएसएमई सुभाष दास जी का और सेक्रेटरी स्किल्स अतुल तिवारी जी का। आपका स्वागत है दास साहब। आपकी अनुमति से आपसे शुरू करती हूँ। ये महिला उद्यमी, इनफैक्ट उद्यमी, उद्योग, एमएसएमई, इसका मतलब क्या है हमारे श्रोताओं को आप बड़ी सरलता से अगर समझा सकें। एमएसएमई हम लोग सूक्ष्म, लघु और मध्यम इस तरह के एंटरप्राइज को कहते हैं। सूक्ष्म का मतलब हुआ जो बहुत छोटे व्यवसाय में लगे हैं, जिसकी कुल बिक्री या टर्नओवर हम कहें तो 5 करोड़ से कम है। और फिर लघु हम उसको कहते हैं जिसकी कुल बिक्री या टर्नओवर 50 करोड़ से कम है। और फिर मध्यम या मीडियम हम उसको कहते हैं जिसकी टर्नओवर या कुल बिक्री 250 करोड़ से कम है। इसका मतलब अगर कोई छोटी सी दुकान चला रहा हो, कोई छोटा सा व्यवसाय या व्यापार कर रहा हो या कर रही हो, तो उसको भी आप एमएसएमई में गिनते हैं? जी बिल्कुल। रिटेल और जितनी सर्विसेज हैं, हमारी नई परिभाषा के हिसाब से जितनी रिटेल व्यवसाय हैं वो भी अब एमएसएमई में आ गई हैं। और ज़्यादातर, जैसा आपने सही फरमाया, ज़्यादातर वो सूक्ष्म या माइक्रो वाली श्रेणी में आएंगे। तो आज हमारे देश में ऐसे एमएसएमई जो बिजनेसेस हैं, जो छोटा मतलब साल में 5 करोड़ से कम का व्यापार करते हैं, ऐसे कितने हैं लगभग? हमारा अनुमान है कि करीब 14 करोड़ से ज़्यादा लोग एमएसएमई सेक्टर में कार्यरत हैं और उसमें से करीब 35 लाख जो हैं वो महिलाएं हैं। लेकिन इसमें महिलाओं की संख्या कुछ छोटे निकायों की तरफ ज़्यादा है और उसमें हमने अभी एक उद्यम के नाम से एक पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की है ताकि वो इनफॉर्मल से फॉर्मल सेक्टर, अनौपचारिक से औपचारिक सेक्टर में आ सकें। तो उसमें अभी 2 करोड़ लोगों ने अभी रजिस्ट्रेशन किया है। एक बात बताएं दास साहब कि अगर आपके उस उद्यम पोर्टल पे कोई रजिस्टर होता है तो उसको फ़ायदा क्या मिलता है?
अभी मुख्य समस्या उद्यमियों को और विशेषकर महिला उद्यमियों का है कि उनको ऋण आसानी से नहीं मिल पाता है, और ऋण मिलने के बाद उनको कुछ तकनीकी सहायता या मार्केट में जो एक्सेस मिलना चाहिए, बाजार में जो उनका सामान पहुंचना चाहिए, उसमें उसकी सहायता नहीं हो पाती है, क्योंकि ज़्यादातर काम अनौपचारिक तौर पे हो रहा है। सो रजिस्ट्रेशन का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि उसको एक पहचान मिलती है और वो हमारी ऋण व्यवस्था, बैंकों की व्यवस्था से जुड़ जाती हैं। तो सबसे पहला तो ये फ़ायदा है। उसके बाद उससे संबंधित कई फ़ायदे और भी आते हैं, जैसे उनको कोई ऋण लेने के लिए सामान गिरवी नहीं करनी होती है, उनको बिना गिरवी रखे हुए बहुत कम ब्याज पे उनको ऋण मिल सकता है। इसका मतलब अगर किसी को उद्योग शुरू करना है, और विशेषतः अगर महिला को शुरू करना है, और वो आपके पोर्टल पे आके अपने आप को रजिस्टर करती है, तो बैंक के पास वो सारी सुविधा जो उपलब्ध है आज ऋण देने की, लोन देने की, उन सारी सुविधाओं के बारे में उसको जानकारी मिल सकती है। दूसरा, आपने कहा कि मार्केट एक्सेस भी आप बनाते हैं, तो वो कैसे करवाते हैं आप? जी, उसमें सबसे पहले महिलाओं के साथ समस्या होती है कि वो बहुत सक्षम होती हैं अच्छे से सामान बनाने में, लेकिन उनको बाजार तक कैसे पहुंचाए वो क्षमता का विकास नहीं हो पाता। खास करके आजकल ऑनलाइन पोर्टल्स पे भी बहुत सामान बिकते हैं, तो हम उनको 2-3 तरीक़ों से पहले प्रोडक्ट्स को कैसे, उनके जो सामान है उसको कैसे एक स्टैंडर्ड तरीके से पैकेजिंग वगैरह किया जाए, उसके लिए हमारी स्कीम है जिसमें सरकार पूरा खर्चा वहन करती है। उसको हम लोग ज़ीरो डिफेक्ट जेड स्कीम कहते हैं। ये प्रधानमंत्री साहब ने जो ज़ीरो डिफेक्ट ज़ीरो इफेक्ट व्यवस्था की घोषणा की थी, उसी के तहत ये स्कीम है, और महिलाओं के लिए एक्चुअली पूरा मुफ्त कर दिया गया है इसे, और सारा खर्चा सरकार क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के थ्रू करती है। इससे एक अच्छे क्वालिटी के सामान बना सकते हैं। दूसरा, उनको दूसरे तरह की हैंड होल्डिंग हम करते हैं कि उनको कैसे ई-कॉमर्स डिजिटल वे से डिजिटल लिटरेसी करके कैसे वो रजिस्टर हो सके। उसका सबसे अच्छा तरीका है कि जेम हमारा पोर्टल है जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, उसमें बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं आ गई हैं, लेकिन हमारे हिसाब से पिछले साल करीब 2100 करोड़ रुपए का सामान महिलाओं ने बेचे थे अब हमारे जेम पोर्टल पे। तो इसका मतलब दास साहब, आप ना सिर्फ मुफ्त में महिलाओं के लिए विशेष या उद्योगों के लिए जो छोटे व्यापारी हैं उनके लिए ना सिर्फ क्रेडिट की सुविधा प्रदान करवाते हैं या क्रेडिट कहाँ से ले, कैसे ले, ये जानकारी दिलवाते हैं, बल्कि साथ ही आप मार्केट एक्सेस भी उनको उपलब्ध कराते हैं। मतलब सामान कैसे पैक किया जाए, कैसे बेचा जाए, कहाँ बेचा जाए, इसकी सारी जानकारी देते हैं। जी हाँ, और वो तकनीक भी हम सिखाते हैं उनको। टेक्नोलॉजी सेंटर्स हमारे बहुत सारे देश में फैले हुए हैं, तो वहाँ महिला उद्यमियों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है ताकि उनसे संबंधित जो व्यवसाय हैं उसमें उनको नई तकनीकी जानकारी बिना उनकी लागत किए, उनको मशीन में निवेश किए बिना उनको वहाँ तकनीकी जानकारी भी देते हैं। अरे वाह, इसका मतलब कि आप सरकार के पास अगर पहुँचे तो सरकार आपको न सिर्फ ये सिखलाएगी कि कैसे आपको अपना व्यवसाय औपचारिक रूप से करना चाहिए, बल्कि साथ ही अगर आपको बैंक से लोन चाहिए तो वो लोन कहाँ से आ सकता है, अगर आपको ट्रेनिंग चाहिए तो वो ट्रेनिंग कहाँ से उपलब्ध हो सकती है। तो हम अपने श्रोताओं को कहाँ जाकर ट्रेन करना, कहाँ जाकर उद्यम पोर्टल पे रजिस्टर करना, ये जानकारी तो देंगे, लेकिन मुझे लगता है दास साहब ने एक बहुत अहम मुद्दा हमारे सामने प्रस्तुत किया है अतुल जी, वो है कि ट्रेनिंग का। तो चाहे लिटरेसी हो डिजिटल अथवा मशीन और तकनीक से अपने काम को बेहतर करने का हुनर हो। अतुल जी, आप सेक्रेटरी हैं, सचिव हैं भारत सरकार के, जो स्किल्स का विभाग चलाते हैं। तो आप हमें बताइए कि आज जो हमारे श्रोता हैं, महिला हो या पुरुष, अगर वो स्किल सेक्टर में कुछ जानना चाहें तो किसको संपर्क करें? आपकी बात को थोड़ा पीछे ले जाते मैं कहना चाहूँगा कि एक एमएसएमई बनने से पहले उनको एक कौशल विकास की ज़रूरत होती है और उद्यमशीलता के बारे में भी उनको बताने की आवश्यकता होती है। तो ये सारी व्यवस्थाएं हमारी जो स्किल इंडिया डिजिटल पोर्टल है, जिसके माध्यम से हम उनको ईडीपी जिसको कहते हैं स्किल्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम की जो हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए उनको किसी भी विधा में उनको कोई स्किलिंग की ज़रूरत है तो वो काम कैसे कर पाएँ और उसकी पैकेजिंग कैसे कर पाएँ, कैसे उसकी बैंक से लोन ले पाएँ, डिजिटल के बारे में क्या करना चाहिए, मार्केटिंग के बारे में क्या लिंक करना चाहिए, ये सारी सुविधाएं हम अपने मंत्रालय की ओर से प्रदान करते हैं। पूरे देश में हमारी स्किल डेवलपमेंट की संस्थाएं हैं और मुख्यतः मैं कहूँगा हमारी 2 संस्थाएं हैं, एक निस्बत है जो दिल्ली में है और एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप जो गुवाहाटी में है। वहाँ पे भी हमने महिलाओं को और बाकी लोगों को भी स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम की हमने पूरी व्यवस्था की है। अतुल जी, अगर आपसे मैं ये सवाल पूछूं कि क्या ज़रूरी है कि सब में वो हुनर हो कि वो बिज़नेस कर सकें? कुछ लोग ऐसे भी, जैसे कि आपने कहा कि हुनर की ज़रूरत है एंटरप्राइज से पहले, तो क्या आपके विभाग के माध्यम से ये भी सुनिश्चित होता है कि इंसान जान सके कि उसका हुनर है क्या?
जी हाँ, मैं उसके बारे में कहना चाहूँगा कि हमारी जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, जिसके अंतर्गत 2014 में जब हमारे मंत्रालय की स्थापना की गई थी, उसके उपरांत अभी तक हमने लगभग 60 लाख महिलाओं को स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग कराई। और ये ट्रेनिंग की व्यवस्था ऐसी होती है कि जिसमें हमारे सेक्टर स्किल काउंसिल्स हैं जो उस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, और उस इंडस्ट्री में किस काम की ज़रूरत है उसको हम लोग जॉब रोल कहते हैं, उसके मुताबिक उनकी हम स्किलिंग कराते हैं। और ये काफ़ी विधिवत तरीके से फॉर्मल वे में कराया जाता है, जिसमें काउंसलिंग करने से उनको किस तरफ क्या उनकी इच्छा है और क्या उनका हुनर है जिसको विकसित कर सकें, उसको देखते हुए उस विषय पे हम उनको हुनर स्किल डेवलपमेंट। ये हुनर देता कौन है, निर्धारित कौन करता है कि हुनर कौन देगा, पाठ्यक्रम क्या होगा? हमारे एक संस्था है NCVT जो हमारे रेगुलेटर है, और इसको हम बोलते हैं क्वालिफिकेशन पैक। उस वजह से 200 घंटे, 300 घंटे, 400 घंटे का पूरा पाठ्यक्रम बना हुआ है, जिसके अंतर्गत हमारे ट्रेनर्स की भी ट्रेनिंग होती है और साथ ही साथ उनको ट्रेनिंग करा के उनकी असेसमेंट भी की जाती है, जिससे उन्हें एक सर्टिफिकेट भी मिलती है। उससे उनको ये पता चलेगा कि उस विषय पे कैसे वो अपना हुनर इस्टेब्लिश कर पाए। श्रोताओं को शायद ये लग रहा है कि अतुल जी अब पाठ्यक्रम पढ़ाने शुरू कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग आज क्योंकि रेडियो चैनल पर हैं, इसलिए बातचीत के साथ साथ थोड़ा गीत संगीत भी, इसलिए आज एक तरफ हुनर की बात हो रही है, दूसरी तरफ एंटरप्राइज की बात हो रही है। भारत सरकार में शायद ही कभी ऑल इंडिया रेडियो पर भारत सरकार की मंत्री और सरकार के 2 सचिव एक रेडियो टॉक शो पर श्रोताओं को बता रहे होंगे कि हुनर कहाँ से पाएं या बिजनेस कैसे औपचारिक ढंग से करें। इसीलिए तो आज जो महिलाएं सुन रही हैं वो कह रही हैं, आज मैं ऊपर आसमान नीचे। आप सुन रहे हैं नई सोच नई कहानी, रेडियो जर्नी विद स्मृति ईरानी। आज हम कहानी आपको बतलाएंगे प्रियांशी की, जो इंडस्ट्री चलाती हैं गाजियाबाद में MSME का। लेकिन प्रियांशी की कहानी से पहले मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी भारत सरकार के दोनों सचिवों का, जिन्होंने आज अपने दोनों मंत्रालयों की ओर से, चाहे वो स्किल डेवलपमेंट हो या हो MSME, आपको जानकारी दी कि आप अगर अपना उद्योग शुरू करें, अगर जानकारी चाहते हैं कि बैंक का लोन कैसे मिले, अगर तकनीकी मदद चाहते हैं, ट्रेनिंग चाहते हैं, तो आप चैंपियंस हेल्प डेस्क पर ज़रूर फ़ोन करें। नंबर है 011-230-61-574। सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक, सोमवार से लेकर शुक्रवार तक भारत सरकार की ये चैंपियंस हेल्प डेस्क। अगर आप छोटा से छोटा भी अगर व्यापार शुरू करना चाहते हैं, अगर आप अनौपचारिक व्यापार चला रहे हैं तो उसे औपचारिक ढांचे में ढालना चाहते हैं, तो ज़रूर संपर्क करें MSME मंत्रालय से। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जान पाएँ आपका हुनर क्या है, अथवा अपने हुनर में और निखार लाना चाहते हैं, तो प्लीज़ भारत सरकार की स्किल इंडिया डिजिटल हेल्पलाइन से संपर्क करें। नंबर है 8800055555 8800055555। ये है हमारी हेल्पलाइन स्किलिंग के लिए। और अगर आप चैंपियन हैं उद्योग के, तो आप फ़ोन कर सकते हैं 01123061574। सुबह 8 बजे से लेकर शाम 8 तक, सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, MSME विभाग का ये चैंपियंस हेल्प डेस्क आपको उद्योग के लिए जानकारी भी देगा और मदद भी। अगर आप भारत सरकार की MSME विभाग से संपर्क करना चाहते हैं तो msme.gov.in पर जाकर उनसे संपर्क करें, अथवा अगर आप ईमेल करना चाहते हैं तो champions@gov.in पर संपर्क भी कर सकते हैं। प्रियांशी, इतनी सरलता से पहले भारत सरकार मिलती थी क्या किसी एक उद्यमी को या एक नागरिक को?
मैम, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है इस जर्नी में, जो मैंने कंपनी स्टार्ट की थी, तो बहुत ही कठिन था, क्योंकि मैं अपने घर की पहली महिला उद्यमी हूँ। लेकिन जब आपने जो सवाल किया वो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि पहले बिल्कुल भी इसका मुझे पता भी नहीं था कि एमएसएमई क्या होता है, इसका क्या लाभ है, इसके क्या उद्देश्य हैं, या ऐसा कुछ रजिस्ट्रेशन होता है या हमें करना चाहिए, इसके क्या कुछ भी पता नहीं था मैम। लेकिन 2014 के बाद जब मैंने शुरू किया, तब मुझे पता चला कि एमएसएमई गवर्नमेंट से मुझे ये बेनिफिट्स मिल सकते हैं। मैंने सुना है आपको तो लोन लेने के लिए आपने भारत सरकार के मंत्री से जब संपर्क किया तो तुरंत आपको ना सिर्फ लोन की जानकारी मिली, बल्कि कहीं आपके किसी इनॉग्रेशन में मंत्री जी खुद आए थे। हाँ जी मैम, मैंने उनका काम किया है। मेरा मॉड्यूलर किचन का व्यवसाय है, मेरी फैक्ट्री है उसकी। और जब मेरे को लोन मिलने में बहुत दिक्कत हो गई थी, मेरे को आश्वासन मिला था बैंक से कि लोन मिलेगा, बट मिला नहीं था सिडबी के थ्रू। तब जाकर मुझे मंत्री जी से संपर्क करना पड़ा, और उस वक्त मैं बिल्कुल एक आम महिला थी। मेरे पास कोई पता नहीं था कि मैं कैसे मंत्री जी से संपर्क करूं, कैसे बोलूं, क्या बोलूं। बस मैंने उनसे यही एक बात कही थी कि सर, आपके प्रधानमंत्री योजना के तहत 90 मिनट्स में लोन का प्रावधान है, जबकि मैं 90 दिनों से परेशान हूं, लेकिन मुझे लोन नहीं मिला। तब सर के हस्तक्षेप के बाद मुझे 3 दिन के अंदर लोन मिला, और उसके बाद आज मेरी पूरी फैमिली, मेरे हस्बैंड, हम लोग सब साथ में खड़े होकर एक करीब 50 से 60 लोगों को रोजगार दे रहे हैं, और मेरी कंपनी एक फ्लरिश कर रही है मैम। अरे वाह प्रियांशी, इसका मतलब लक्ष्मी जी का आशीर्वाद सिर्फ आपको नहीं मिला, आपकी वजह से 50-60 लोगों को काम भी मिला जी। तो इसका मतलब अगर औरत को आप सशक्त करते हैं, उद्योग में औरत को मौका देते हैं, तो वो आशीर्वाद सिर्फ अपने आप तक सीमित नहीं रखती है, वो आशीर्वाद दूसरों तक भी पहुंचाती है जी। तो जी। मंत्री जी हों या भारत सरकार में प्रधानमंत्री जी की स्कीम हो, आपके जीवन में आशा की एक नई किरण लेकर आए। और आज आपने अपनी जो कहानी बताई है कि आपने कैसे, माई इंडस्ट्री है आपकी, जी जी गाजियाबाद में चलती है, जी मैम, मॉड्यूलर किचन बनाते हैं। जी जी मैम। भाई इसका मतलब कि जो आप फिट फाट किचन देखते हैं बड़े बड़े एड्स में, वो आप जैसी बहनें बनाती हैं। जी मैम। जी मैम। तो चलिए, मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और गाजियाबाद में अगर कोई सुन रहा है और उनको मॉड्यूलर किचन चाहिए तो प्लीज़ प्रियांशी जी से संपर्क ज़रूर करें। आप उनको काम देंगे तो वो 60 लोगों को और काम देंगे। जी। और इसीलिए आज प्रियांशी, तुम्हारी कहानी सुनकर गाना याद आता है, आशाएं। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं, ले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं ले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। आशा, ये गाना आप सबने सुना, लेकिन आशा की 3 किरणें आज हमारे स्टूडियो में पधारी हैं। जी हाँ, इन किरणों का नाम है शीला, राफिया और गुड़िया झा। इन तीनों की खासियत यह है कि इन्होंने मदद पाई है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के माध्यम से। आप शायद जानते हो कि प्रधानमंत्री जी ने विशेष जो सड़क पर अपना सामान बेचते हैं, हाथ गाड़ी से अथवा पटरी पर सामान बेचते हैं, उनके लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना शुरू की साल 2020 में। अब तक 70 लाख लोन दे चुकी है भारत सरकार। इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे देश में लगभग 53 लाख जो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं वो 9,100 करोड़ रुपया पा चुके हैं। लेकिन इस स्कीम की एक विशेष उपलब्धि ये कि 43% जिन्होंने लोन पाया है वो है हमारे देश की महिला छोटी उद्यमी जो हमारी स्ट्रीट वेंडर्स हैं। उनमें से 3 आज स्टूडियो में पधारी हैं, शीला और गुड़िया झा, दोनों के दोनों पुराना शिव मंदिर विद्यासागर स्कूल के पास। शीला जी सब्जी का सामान बेचती हैं, गुड़िया जी फ्रूट बेचती हैं। ये दोनों तो पधारी हैं, लेकिन बवाना से जीजी कॉलोनी से आई हैं राफिया, जो दोपहर 4 बजे से लेकर रात 10 बजे तक अपना स्टॉल लगाती हैं। कभी राफिया कुर्ती बेचती है, कभी फ्रूट,
ट्यूसडे और सैटरडे मतलब मंगलवार और शनिवार के मार्केट में भी राफिया का सामान लगता है। लेकिन ये बताओ कि राफिया लोन कहाँ से मिला? मैम हमारे वहाँ पर संस्था है, वहाँ बुलाया गया था मीटिंग के लिए। तो मीटिंग में हम लोग बैठे हुए थे तो ऐसी बात हो रही थी कि किसी को मिला हुआ था पहले से 10,000 रुपये का लोन, तो उन्होंने मुझे बताया। तो फिर वहाँ पर जो सर दिलवाते थे उनके ज़रिए से मैं गई बैंक में। अब बैंक में तुरंत तुम्हें लोन दे दिया? 1-1.5 महीना लगा मैम। अरे वाह। कुछ गिरवी रखना पड़ा? नहीं, कुछ नहीं। क्या रखना पड़ा फिर? बैंक को कागज देने पड़े? बैंक को आधार कार्ड और पहचान पत्र और फोटो। और तुमने कहा तुम्हें कितने पैसे चाहिए? मैम ये तो स्कीम है, 10,000 रुपये पहले मिलते हैं, अगर हम अच्छे से भर देते हैं तो फिर 20,000 रुपये मिलते हैं। तो तुमने क्या अच्छे से भर दिया? नहीं, पहला इंस्टॉलमेंट गया है ना मैम। अभी पहला इंस्टॉलमेंट गया 10,000 का, और दूसरा अब जाएगा। उससे क्या करना है तुम्हें अपने बिजनेस में? मैम उससे मैंने अभी जो दिवाली का सामान था, लेकिन पीछे हमारा दशहरा गया तो इसमें मैंने माल उठाया था। तो फिर दशहरा तुमने सजाई बहुत लोगों के लिए, दिवाली की भी तुमने तैयारी की, लेकिन साथ शीला हमारी जो है, शीला तुम तो सब्जी का व्यापार हाँ जी मैडम, सब्जी का मैं करती थी। जब से मेरे को 10,000 रुपये का लोन मिला है, मैंने उससे कॉस्मेटिक का सामान भरा है, अपने कपड़े भरे हैं। अरे वाह, सब्जी से सीधा कॉस्मेटिक। हाँ जी। तो फिर क्या बेचती हो आप? मैडम कॉस्मेटिक में मेकअप का सामान हो गया, और अब सर्दियाँ स्टार्ट हो गया तो बच्चों के गर्म कपड़े, इनर। और कितना लोन मिला शीला तुमको? मैडम 10,000 रुपये। कौन से बैंक से? PNB से। तो तुम्हें कितना समय लगा लोन मिलने में? मैडम मेरे को ज़्यादा नहीं लगा, बस 15-20 दिन लगे थे, ज़्यादा नहीं। 15 दिन में हो गया? अरे वाह। और गुड़िया जी आपका भी क्या यही अनुभव है? हाँ जी। तो क्या लोन लिया आपने? मैं 10,000 रुपया लोन लिया। पहले केला बेचते थे 2 कैरेट 3 कैरेट, अब जब से पैसा मिले तो सारे फल फ्रूट भर लिए, अभी फिर दिवाली का सामान भर रहा हूँ। तो फिर आगे का क्या प्लान है? दूसरा लोन भी लेना है? हाँ जी, दूसरा भी लेना। और दूसरा लोन लेके फिर आगे का क्या बिजनेस प्लान है? जैसे अभी सर्दी आ गई, फ्रूट का कम दुकानदारी होंगे तो स्वेटर से भर लेंगे, गर्म कपड़े से भर लेंगे, जब रेडिये पर लगे आना है तो कुछ कुछ भर भर के बेचते रहेंगे। तो अगर आज गुड़िया जी आपको, शीला को, राफिया को देश के प्रधानमंत्री सुन रहे होते तो प्रधानमंत्री जी से आप क्या कहती इस लोन के बारे में? सर मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देते कि हमारे जैसे को बहुत नीचे कोरोना में तो डूब गए थे, थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ करके गुजारा करे थे। जैसे 10,000 रुपया मिले तो और करने लगे, फिर ज़्यादा मिल जाएंगे तो और करने लगेंगे। और घर वालों ने क्या कहा जब लोन मिला? मेरे हस्बैंड की डेथ हुई है लास्ट कोरोना में, तो मेरे पास में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, क्योंकि मेरा बेटा पढ़ता है, मम्मी है, मैं हूँ, भाई नहीं है, पापा नहीं है। तो ठेली पे जितना भी लगाती थी, पर वो 10,000 रुपये लेने के बाद में उस पर जब मैंने माल भरा और मेरी मम्मी जो है, मेरी मम्मी को मैंने कहा कि मुझे लोन मिला है, वो खुश हुई। और थैंक यू है मोदी जी को कि ये एक योजना उन्होंने महिलाओं के लिए चलाई है, और जो 50,000 तक का प्रोसेस है मैं वहाँ तक जाना चाहूँगी। एक्चुअली मेरा एक एम है कि मुझे बुटीक का काम आता है, तो मैं ठेली से हट के वो 50,000 का लोन लेके बुटीक तक जाना चाहती हूँ। राफिया, हमारी सबकी तुम्हारे साथ बहुत बहुत दुआएं हैं, शुभकामना है। लेकिन राफिया, बुटीक जब चलाओगे तो हमको मत भूलना भाई मैम। और अगर आप राफिया से संपर्क करना चाहते हैं तो राफिया बवाना में JJ कॉलोनी में दोपहर 4 बजे से लेकर 10 बजे तक अभी शहीद चौक पे लगाती है। लेकिन जल्द ही राफिया अपना बुटीक खोलना चाहेगी। और शीला ने ऑलरेडी सर्दी के कपड़े भर लिए हैं अपनी ठेली के लिए, कॉस्मेटिक का सामान भी भर लिया है, गुड़िया जी ने भी सर्दी के लिए तैयारी कर ली है। इन तीनों महिलाओं को देखकर गाना तो एक ही याद आता है कि लड़की जी धाकड़ है। निक्कर और टी शर्ट पहन के आया साइकिल लोन, निक्कर और टी शर्ट पहन के आया साइकिल लोन, लगा के फोन बता दे सबको बच के रहियो बागड़ बिल्ली से, चंडीगढ़ से या दिल्ली से, तने चारों खाने जित कर देगी, तेरे पुर्जे फट कर देगी, डट कर देगी, तेरे दांव से बढ़कर बेच पलट कर देगी, चित कर देगी, चित कर देगी। ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है। धाकड़ लड़कियों के बाद अब बारी है धाकड़ महिलाओं की, जो आई हैं हमारी स्टूडियो में सीधा धाकड़ हरियाणा से। जी हाँ, पटौदी से आई हैं सरोज देवी और नीलम यादव। सरोज जी हैं धाणी शंकरवाली से, नीलम जी हैं धाणी चित्रसेन से।
लेकिन दोनों के बीच में कहानियां थोड़ी अलग अलग हैं। सूत्रधार है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। आप सब जानते हैं साल 2015 में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत हुई। अब तक विश्वास करेंगे देश में 40 करोड़ मुद्रा योजना के लोन्स दिए जा चुके हैं। और जानते हैं कितनी लागत के? 30 लाख करोड़ रुपया छोटे छोटे व्यापार के लिए प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से अब तक दिए जा चुके हैं। और मुद्रा की लाभार्थियों में से 70% महिलाएं हैं और उन 70% में से 2 धाकड़ महिलाएं इस वक्त हमारे साथ हैं। सरोज जी, आप क्या काम करती हैं मुद्रा योजना के सहारे? मैडम मेरा मिठाइयों का काम है। अरे वाह, लेकिन हमने तो सुना है कि आप मठरी भी बनाती थी। हाँ जी, बथुए वाला स्नैक्स का काम करती मैं। तो मैं मिठाइयों का काम है मैडम, जो त्योहार के सीजन पे ज़्यादा चलता है, बीच के टाइम में जो काम नहीं चलता तो मट्ठी वगैरह का, नमकीन वगैरह का काम करते हैं। और आपको लोन कैसे मिला सरोज जी? मैडम लोन हम जो आजीविका मिशन में है मैम, स्वयं सहायता समूह में, तो उनकी तरफ से जो हमारा कोऑर्डिनेटर वगैरह है उन्होंने बताया कि आप कारोबार को बढ़ाने चाहते हो तो आप बैंकों से लोन ले। वहाँ जाके मैनेजर साहब से बात की और उन्होंने लोन अप्लाई कर दिया। कौन सा बैंक है आपका? मेरा तो कैनरा बैंक है। कैनरा बैंक? हाँ जी। क्या आपसे पहले सरोज जी परिवार में, जैसे कि बड़े बुजुर्ग होते हैं घर में, गाँव में, किसी महिला ने आज तक जाके इतना बड़ा लोन लिया है? नहीं लिया मैम। तो जब आपने इतना बड़ा लोन लिया तो घर वाले चिंता नहीं कर रहे थे? नहीं मैडम। सबने क्या कहा, धाकड़ है मैडम, एक दो बार बोलते हैं बच्चे, लेकिन फिर सोचते हैं कारोबार में लगाने हैं तो उसके लिए। तो मैं इस पे डिपेंड बच्चों पर नहीं कर रही मैडम, पहले खुद पे जो काम कर रही हूँ उसी से मैं 4th 5वीं पेमेंट भर चुकी हूँ उसकी। आपकी क्या उम्र है सरोज जी? मेरी उम्र 46 साल में। और आप कहाँ तक पढ़े हो? 10th मैम। 10th तक पढ़े हो? और बच्चे कितने घर में? 2 बेटे मैम। 2 बेटे हैं? हाँ जी। और तो बेटों पे निर्भर नहीं करके माँ ने कहा कि मैं जाके लोन अप्लाई करूं। मैडम स्वयं सहायता समूह में काम करते हैं। 16 स्वयं सहायता समूह बना रखे मैंने गांव में। वीओ लेवल पे है, मैं क्लस्टर लेवल पे भी सचिव का कार्य करती हूँ। अरे वाह। तो गांव में मैंने 150 औरतों को अपने साथ जोड़ रखा है दूध मिठाई ऐप के लिए। तो मतलब कि आप नेता भी हैं सरोज जी। नीलम, तुम भी कर रही हो नेतागिरी? मैम नेतागिरी ही समझो, क्योंकि हम 2017 से सेल्फ हेल्प राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़े थे। तो उस टाइम हमने क्या किया था कि हम अपने 100 रुपये की बचत करते थे हर महीने। तो हमें इतना ही पता था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पता था। लेकिन जैसे ही गांव में इलेक्शन हुए तो वहाँ पर मुझे अपने वार्ड से पंच चुना गया। अरे वाह, इसका मतलब कैबिनेट मंत्री और नेता दोनों साथ एक स्टूडियो में। तो मैम वहाँ से मुझे कुछ ट्रेनिंग के बारे में पता चला और फिर मैंने मैम ट्रेनिंग शुरू की। ट्रेनिंग शुरू करने के बाद फिर सोचा कि कुछ काम करते हैं। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप का हमें इतना ज़्यादा बेनिफिट हुआ कि जैसे हमारे ग्रुप को 3 महीने चलते हुए तो सरकार की तरफ से हमें 10,000 का रिवॉल्विंग फंड भी मिला, जो हमें महिलाएं उसमें से पैसे लेके अपने घर की छोटी छोटी जो ज़रूरतें उनको हम पूरा कर सकते हैं। और जब देखा कि हमारा ग्रुप भी अच्छा चल रहा है, सरकार की तरफ से रिवॉल्विंग फंड भी हो गया, तो बैंक वालों ने सीधे हमारे घर आके हमें हमारे लोन के लिए बोला और हमने अप्लाई किया। तो हमारे फर्स्ट जो लोन था वो 50,000 का था और हमारा बैंक है सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक। और आज हम अपने बैंक से 3 लाख रुपए तक की राशि ले चुके हैं। पहले किस्त 50 की थी, फिर लाख की थी, फिर 2 लाख की थी, अब 3 लाख की हो चुकी है। नीलम, ये बताओ, तुमने कहा बैंक चल के खुद आया तुम्हारे पास? हाँ जी, क्योंकि हमारा जो सेल्फ हेल्प का जो ग्रुप बना था वो सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक में। ये क्या पहले संभव होता था? नहीं बैंक होता चल था। के एक साधारण औरत के नहीं यहाँ मैम, पहुंचे? पहली बात तो यह है कि गांव की महिलाओं को घर से निकलना ही बहुत मुश्किल होता था कि वो कैसे निकले, क्योंकि लोगों की सोच थोड़ी दूसरी होती थी। और आज तो मैं ये कहती हूँ कि हमारा पूरा पटौदी ब्लॉक इतना काम कर रहा है, पूरा सेल्फ हेल्प ग्रुप है, महिलाएं भी बाहर निकल रही है। इससे मैम हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। तो जैसे मैंने सरोज जी से कहा, आपने 10 लाख का लोन ले लिया। सरोज जी ने, तो वो अपने बच्चों पे डिपेंड नहीं होना चाहती थी। तुमने जब लोन लिया अब 3 लाख तक का, तो घर में क्या रिएक्शन था? मेरी जो घर की जिम्मेवारी वो मेरे ऊपर ही है। मेरे हस्बैंड को सन 2008 में दिखाई देना बंद हो गया था और उसके बाद वो आज तक भी मतलब कि रूटीन में नहीं आए है। ऑपरेशन वगैरह भी करवा दिया, तो घर मुझे ही चलाना था। और जब मैंने ये चीज़ें शुरू की, लोन भी लिया,
तो मतलब कि जो लोग ये कहते थे नहीं कुछ नहीं कर सकती, क्या है इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं है, कहीं फंस जाएगी, कोई पैसे लेके भाग जाएंगे, बैंक वाले भी किसी के सगे नहीं होते, गांव में ये सारी बातें होती थी। और आज जब मैंने खुद का अपना एक सेटअप लगाया हुआ है, सब मिलने आते हैं, तो उनका नजरिया चेंज हो गया कि हाँ इस औरत में मतलब कि बहुत दम था, लगता था ये कुछ ना कुछ करेगी। तो इसका मतलब पटौदी के पानी में कुछ है कि मुद्रा योजना में कुछ है? नहीं मैम, दोनों में है, पानी में भी है और मुद्रा में भी है, क्योंकि शायद मुद्रा लोन के बिना हम इतने नहीं हो पाते। तो जैसे नीलम ने कहा पानी में भी है पटौदी के और मुद्रा योजना में भी है। और जैसे कि नीलम कह रही हैं कि सोच ही कुछ अलग सी थी कि क्या कर लेगी एक साधारण परिवार से ग्रामीण अंचल की महिला, और आज सरोज जी हो या नीलम जी हो या मुद्रा योजना का उनको सहारा हो, इसकी वजह से ऐसा लगता है दोनों के बादल पर पाँव हैं। सोचा कहाँ था ये जो हो गया, माना कहाँ था ये लो हो गया, चुटकी कोई काटो ना है हम तो होश में, कदमों को थामो ये है उड़ते जोश में, बादल पे पाँव है या झूठा गाँव है, अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है, बादल पे पाँव है या झूठा गाँव है, अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है। अब बादलों पर सैर करते करते वापस अगर धरती पर आए नीलम, तो ये बताओ आप और सरोज जी दोनों सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाते हो जी। अब मैंने जितना प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम देखा है, राष्ट्र में पहली बार ऐसा हुआ है कि 9 करोड़ महिलाएं अब सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं जी। और प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए 5 लाख करोड़ से ज्यादा रुपया सिर्फ सेल्फ हेल्प ग्रुप के रिवॉल्विंग फंड और क्रेडिट के लिए दिया। तो आपको तो डबल धमाका मिल गया, एक तरफ सेल्फ हेल्प ग्रुप का रिवॉल्विंग फंड, दूसरी ओर मुद्रा योजना का सहयोग। जी मैम। तो आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप में दूसरी औरतों को भी क्या आपने प्रोत्साहित किया कि उनको मुद्रा योजना मिले? मैम हमने ये किया कि जैसे हम सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़े तो हमने ये सोचा कि क्यों ना, क्योंकि जैसे हमारी सिचुएशन है, ऐसी बहुत महिलाएं हैं जिनकी सिचुएशन ठीक नहीं है, तो हमने क्या काम किया, सरोज जी ने भी मैंने भी, हमने गांव-गांव जाके सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने शुरू किए और मैंने 8 गाँव में काम किया, जिसमें मैंने 800 महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ा, बैंक से भी उन लोगों को जोड़ा, उनको लोन के लिए भी जैसे गाँव में एक समूह सखी को रखा गया जो पूरे ग्रुप को संभाल सके और उनकी जो भी बैंक की स्कीमें हैं और उन महिलाओं तक पहुंच सके। आज हम जब देखते हैं तो हमारा जो पूरा पटौदी ब्लॉक है, ऐसी कोई महिला नहीं है जो बैंक में नहीं जाती और उस चीज़ का वो फ़ायदा नहीं उठा रही हो, चाहे वो मुद्रा लोन हो, चाहे वो कोई भी लोन हो। उनका मतलब कि इतना अच्छा काम चल रहा है, वो किसी पे आज ये आश्रित नहीं है कि भाई हम पहले गाँव में क्या था 4-5 रुपये % पे हमें ब्याज मिलते थे, पैसे मिलते थे, तो वो दुकानें अब सब हमने बंद कर दी है। तो आपने साहूकार की दुकान बंद कर दी, बैंक की दुकान चला दी। अच्छा ये बताएं सरोज जी, 2 बेटे हैं, वो भी काम करते हैं? मैडम पहले तो पढ़ाई कर रहे थे, अभी लगे हैं जॉब पर दोनों। तो वो क्या कहते हैं अब जब देखते हैं कि माँ ने शुरुआत की स्नैक्स से? करते हैं मैडम, सपोर्ट करते हैं साथ कार्य में। तो ये जो आप जैसे नीलम कह रही है मदद आप दूसरी महिलाओं को करते हैं, 800 औरतों को आपने सशक्त किया कि वो अपना व्यवसाय शुरू कर सकें, आपने क्या समाज में पुरुषों की भी मदद की कि वो भी इस काम में लगे? मैडम जब परिवार में पैसे देते हैं तो हम औरतों को बोलते हैं भी बेटे को या अपने हस्बैंड को जो भी कोई काम धंधे पर नहीं है उनके लिए कोई भी रोजगार वो सोच सकती है। तो कितने लोगों को आपने और रोजगार दिलवाया? जैसे 800 महिलाओं को तो डायरेक्ट दिलवाया जी। उन्होंने आगे कितनी औरतों को या पुरुषों को? मैडम 16 स्वयं सहायता समूह मेरे पास, तकरीबन प्रत्येक समूह में से 8 या 7 औरतें अपने रोजगार पर है और प्रत्येक समूह पर 8 लाख का, 5 लाख का लोन, 3 लाख का लोन 2-2, 3-3 बार करवा दिया, उनके पास पूरे पैसे की व्यवस्था है। तो आज आपने अपनी व्यवस्था की, दूसरों को सशक्त किया। तो जब पटौदी लौटते हैं तो क्या सर फक्र से ऊंचा होता है? क्या कहते हैं लोग आपके बारे में, आपके और नीलम के बारे में? यही कहते हैं कि हाँ इसने कुछ करके दिखाया अपने परिवार के लिए, समाज के लिए। बहुत लोग जैसे मिलने भी आते हैं कि हाँ भाई उसने ऐसे नाम रोशन किया है, क्योंकि हमें बेस्ट SSG अवार्ड भी मिल चुके हैं, तो लोग हमसे मिलने के लिए आते हैं और हमें बहुत खुशी होती है कि पहले लोग दूर से निकलते थे, अब पास आके बोलते हैं, नमस्ते करते हैं। चलिए आपको नीलम यूं ही नमस्ते मिलती रहे, सरोज जी यूं ही आपका हौसला बुलंद रहे, क्योंकि ये हौसला रुके नहीं कभी। आज आपको यही शुभकामना देती हूँ।
हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके, मंजिल मुश्किल तो क्या, धुंधला साहिल तो क्या, तन्हा ये दिल तो क्या। राह पे कांटे बिखरे अगर, उस पे तो फिर भी चलना ही है। शाम छुपा ले सूरज मगर, रात को एक दिन ढलना ही है। रुत ये ढल जाएगी, हिम्मत रंग लाएगी, सुबह फिर आएगी। ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके। बुलंद हौसलों के साथ इस सेगमेंट में हमारे साथ हैं 3 बुलंद धाकड़, हम सबका हौसला बढ़ाने वाली महिलाएं। हमारे साथ हैं सुनैना शर्मा, जो आटा चक्की चलाती हैं, खादी ग्राम उद्योग के लिए सप्लाई चेन की एक हिस्सा हैं। साथ है बिस्मिल्ला नू मेवात से, जो कोर्स कर रही हैं एग्रीकल्चर एक्वाकल्चर का, लेकिन बिजनेस चलाना चाहती हैं। दामिनी है, जिसने फोटोशॉप 3D एनिमेशन का कोर्स कर लिया है और अब बदरपुर में अपनी दुकान चला रही है, अपना बिजनेस चला रही हैं। पहले आप तो चक्की पे सवार रही हैं, कितनों को पीस रही है सुनैना जी? मैम मिलेट्स का आटा पीसते हैं, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी। तो खादी ग्राम उद्योग में आपका सामान मिलता है। इसका मतलब दिल्ली में अगर कोई रीगल बिल्डिंग में जाकर कनॉट प्लेस में मिलेट्स का आटा उठाए, खरीदे, तो इसका मतलब वो सुनैना शर्मा की चक्की से आया है। हाँ जी मैम। तो मुझे ये बताओ सुनैना, तुम्हें ये मौका कैसे मिला और लोन कितना मिला? मैम बस गवर्नमेंट ने स्कीम दी, हमें लगा कि हमें करना चाहिए, और जब शुरू किया था तब तो उम्मीद भी नहीं थी कि आगे बड़े स्तर पर ले जा पाएंगे, कोशिश करी थी। आज खुद से लोग आते हैं, हमें कहते हैं लोन लो, आगे व्यापार बढ़ाओ। ज़्यादातर सपोर्ट हमें गवर्नमेंट का था। स्कीम प्रकाशित हुई, हम KVIC दफ्तर गए, हमें अनाज प्रशोधन की स्कीम के बारे में मालूम पड़ा, हमें इंटरेस्ट आया, हमने किया। अरे वाह, मतलब सामने से चल के मौका आया है। जी मैम अब आया है। बिस्मिल्ला, आपके तो नाम में ही बिस्मिल्ला है। ये बताइए कि ऐसा मौका आपको भी मिला? जी मेरे को भी मिला, और एक दिन मेरी एक फ्रेंड ने बताया था कि गवर्नमेंट की स्कीमें हैं स्किल डेवलपमेंट में, तो आप ये कोर्स कर लीजिए, आपको बिजनेस करने का मौका मिलेगा। तो पहले तो मेरे को लगता था कि मैं नहीं कर पाऊंगी, बाकी मैं जब वहाँ गई तो मुझे लगता है कि मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। ये एक्वाकल्चर होता क्या है बिस्मिल्ला, ये तो बता। ये मछली पालन को ही एक्वाकल्चर कहते हैं। तो तुम मछली पालन का कोर्स कर रही हो? हाँ कर लिया जी, 3 मंथ पहले। अरे वाह, और अब बिजनेस की तैयारी है? जी। मुझे ये बताओ, यहाँ पर सुनैना चक्की में आटा पिसवा रही है, मिलेट का देश भर में आटा सप्लाई कर रही है जी। बिस्मिल्ला मेवात में बैठ के मछली पालन कैसे करना उसकी कोर्स में अपनी जद्दोजहद के बावजूद उत्तीर्ण हो रही है। लेकिन साथ में दामिनी, 3D एनिमेशन क्या होता है भाई? मैम इसमें फ़ोटोशूट होता है, वो वीडियो एडिटिंग होता है। ये तो बताओ किसकी शादियां करवा रही हो जहाँ पे तुमने 3D एनिमेशन लगाया तुम्हारा? मैम अभी तो फिलहाल में मेरी सिस्टर थी, उनकी इंगेजमेंट हुई है। ऐसे मेरे पास ऑर्डर है वेडिंग के, तो वो भी अटेंड करने हैं। तो तुम अपनी फोटो की दुकान चलाती हो? यस मैम। और कहाँ चलाती हो? मैम ये मीठापुर क्षेत्र में है। मीठापुर में। और ये बिजनेस चलाने के लिए स्किल तुमने ली या 3D एनिमेशन के लिए स्किल ट्रेनिंग की? मैम पहले मैंने 3D एनिमेशन का कोर्स किया था, पूरा 3 मंथ का था ये भी। उसके बाद फिर मैंने ये अपना शॉप ओपन किया। अच्छा ये बताओ दामिनी, सुनैना जी जब आटा वाटा कर रही थी तब तो लोगों को डर नहीं लगा होगा। मच्छी पालन का काम बिस्मिल्ला जी कर रही है, तब भी लोगों को थोड़ा अटपटा लगा होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा चलो कर रही है तो कर रही है। ये जब तुमने घर जाके बोला कि भाई सरकार मोदी की 3D एनिमेशन का कोर्स स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का, तो घर में लोगों का क्या रिएक्शन था?
मैम थोड़ा सा तो हुए थे पेरेंट्स की नहीं करना है अभी, बट मैंने फोर्स किया अपने पेरेंट्स को कि नहीं मुझे ये करना है। आज कोर्स करने के बाद उन्हें कैसा लगता है जब तुम्हारा सर्टिफिकेट देखते हैं? बहुत अच्छा लगता है उन लोगों को। अरे वाह। तुम जानते हो हमारे देश में कौशल विकास को लेके कभी कोई मंत्रालय ही नहीं था। तो प्रधानमंत्री मोदी जी को जब देश ने आशीर्वाद दिया तो उन्होंने देश का पहला कौशल विकास मंत्रालय बनाया और अब तक लगभग 1,35,00,000 से ज्यादा लोग ट्रेन हो चुके हैं। तो कैसा लगता है जब तुम देखते हो तुम्हारे साथ बाकी दामिनी जैसी लड़कियां भी ट्रेन होकर अपना बिजनेस कर रहे हैं? एक बात बताएं सुनैना जी, जैसे कि मैंने कहा कि दामिनी के घर में तो रिएक्शन था कि मत करो 3D एनिमेशन का कोर्स। आप तो आटा वाटा पीस रही हैं, फिर शायद मसाले भी पीस रहे हैं, तो आपके यहाँ पे कोई रिएक्शन था? मैम सभी ने कहा मत करो। क्यों? आटा चक्की फीमेल, लेकिन मेरा अपना बिजनेस है, मुझे बड़ा प्राउड फील होता है कि हाँ ठीक है चक्की वाली हूँ, मेरा अपना बिजनेस है। तो चक्की वाली जब 10 लाख का लोन लेती है तब लोगों को कैसा लगता है? तब किसी को विश्वास भी नहीं हुआ था मैम, कहते नहीं गवर्नमेंट तो कुछ देती ही नहीं है, लेकिन हमें तो दिया मैम। भाई ये बताओ सुनैना, 10 लाख रुपए का लोन लेते वक्त तुमको डर नहीं लगा? नहीं मैम PMEGP KVIC स्कीम इतनी अच्छी थी कि हमें भरोसा था कि हमें नुकसान नहीं हो। तो सुनैना का हौसला देखते हुए ऐसा लगता है कि आप सुनैना को आगे कभी भी कुछ भी बोल दो कि ये नहीं हो सकता वो नहीं हो सकता, उसने अगर एक बार संकल्प कर लिया तो चक्की क्या बहुतों को पीस देगी एक साथ। इसीलिए सुनैना आपको देखकर मुझे एक गाना याद आता है कि भाई चाहे कोई कुछ भी करे हम तो अपनी करेंगे, क्योंकि हम तो ऐसे ही हैं भैया। जेब में हमरी 2 रुपया, दुनिया को रखे ठेंगे पे भैया, सुख दुख को खूंटी पे टांगे और पाप पुण्य चोटी से बांधे, नाचे हैं हम ताता थैया, हम तो ऐसे हैं भैया, अरे हम तो ऐसे हैं भैया, ये अपना फैशन है भैया, अरे हम तो ऐसे हैं भैया। नई सोच नई कहानी के इस अंतिम चरण में आज मैं सलाम करती हूँ इन सारी महिलाओं के हौसलों को, इनके जज्बे को, इनके संकल्पों को। कहानियाँ अलग अलग हैं, सोच एक है कि कुछ करना है अपने दम पर। और हाँ, अपने दम पर करने के लिए आपके लिए उपलब्ध है भारत सरकार, आपके समर्थन में, आपके सहयोग में। शुरुआती दौर में हमने अपने इस कार्यक्रम में चर्चा की सचिव भारत सरकार स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास मंत्रालय और साथ ही सेक्रेटरी MSME लघु उद्योग मंत्रालय से संबंधित हमारे सचिव ने हमें एक विशेष चैंपियंस हेल्प डेस्क का नंबर दिया। अगर आप चाहते हैं कि आप अपना उद्योग शुरू करें, अगर जानकारी चाहते हैं कि बैंक का लोन कैसे मिले, अगर तकनीकी मदद चाहते हैं, ट्रेनिंग चाहते हैं, तो आप चैंपियंस हेल्प डेस्क पर ज़रूर फ़ोन करें। नंबर है 011-230-61-574। सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक, सोमवार से लेकर शुक्रवार तक भारत सरकार की ये चैंपियंस हेल्प डेस्क। अगर आप छोटा सा छोटा भी अगर व्यापार शुरू करना चाहते हैं, अगर आप अनौपचारिक व्यापार चला रहे हैं तो उसे औपचारिक ढांचे में ढालना चाहते हैं, तो ज़रूर संपर्क करें MSME मंत्रालय से। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जान पाएं आपका हुनर क्या है अथवा अपने हुनर में और निखार लाना चाहते हैं, तो प्लीज़ भारत सरकार की स्किल इंडिया डिजिटल हेल्पलाइन से संपर्क करें। नंबर है 8800055555 8800055555। ये है हमारी हेल्पलाइन स्किलिंग के लिए। और अगर आप चैंपियन हैं उद्योग के तो आप फ़ोन कर सकते हैं 01123061574। ये नंबर्स आपको इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आपने आज की इस पूरी नई सोच नई कहानी की सीरीज़ में सुना होगा उन महिलाओं के बारे में जिन्होंने अपनों को खोया, लेकिन उस लॉस में भी ज़िंदगी फिर से जीने का हौसला देखा। आपने उन महिलाओं की भी बातें सुनी जिनको गांव में कोई पूछता नहीं था, आज चलकर नमस्कार करते हैं लोग, क्योंकि उन्होंने दिखाया कि वो कितनी धाकड़ हैं। उन बेटियों के बारे में भी सुना जिनके माँ बाप ने कहा कि मत करो कोई कौशल विकास का स्किल का कोर्स, कहाँ तक पहुँच पाओगे। आज वही बेटियाँ अपने दम पर न सिर्फ अपना व्यवसाय चलाती हैं लेकिन परिवार का भी नाम रोशन करती हैं। तो सरकार है आपकी मदद के लिए, बस दिल है जो ज़िद्दी होना चाहिए। अगर है तो फिर मिलेंगे नई सोच नई कहानी के साथ।
आप सुन रहे थे कार्यक्रम नई सोच नई कहानी और रेडियो जर्नी विद स्मृति ईरानी, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी के साथ। इस कार्यक्रम की दूसरी कड़ी आप सुन सकेंगे अगले सप्ताह इसी दिन इसी समय।